आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको ब्लड रिलेशन का सवाल बताएंगे, उसको समझाएंगे। दोस्तों, जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल आप नोट कीजिए। यम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ यम की माँ है। आप पहले इतना बनाइए, उसके बाद आपको ज्ञात करना है के किस प्रकार एफ से संबंधित है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आपसे कह रहा है जो यम है, यम के की बहन है। जो यम है वो के की बहन है। यम ये के की बहन है। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपसे नहीं बताया था, मैं जिस तरफ इंगित करूंगा उसी के लिए कहा जाएगा। एक चीज़ आप इसको भी ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप बनाने में आसानी हो जाएगा। जिसकी तरफ सुई रहेगी उसी के बारे में वो बोल रहा है। इसका मतलब ये जब बहन हो गई, ये बहन है, ये तो फीमेल हो गई, लेकिन अभी इसका जेंडर मालूम नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, डी के का भाई है। जो डी है वो के का भाई है। डी 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 का भाई, डी के का भाई है। जो डी है वो के का भाई है। जो डी है वो के का इसका भाई है। जिसके बारे में कहेगा सुई उसी तरफ इंगित करेगी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा यफ यम की माँ है। जो यफ है, यफ यम की माँ है। इसका मतलब यम यहाँ पे दिया गया, इसकी माँ कौन होगा, यफ। इसकी माँ ये होगी, ये क्लियर हो गया, इसकी माँ है। आप एक चीज बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार यफ से संबंधित है। आप एक चीज बताइए, इसमें भी मान लीजिए ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये भी मान लीजिए भाई बहन में कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, या तो मेल है या तो फीमेल है। इससे आप अगर इसका लगाएंगे तो आप बताइए इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर आप भी नहीं याद कर सकते, इसीलिए इसकी भी जानकारी अधूरी है। अगर विकल्प में दोनों आंसर देता है, भाई पुत्र या पुत्री, तो आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। इसकी भी जानकारी अधूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पी डी। जो पी है और डी दोनों, पी डी दोनों भाई हैं। देखिए दोनों तरफ इशारा कर दिया है, इसीलिए मैंने इंगित दोनों साइड कर दिया। दोनों मेल हैं, आपको मालूम है, पता क्वेश्चन में लिखा है, पता भी हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, यक्स पी की बहन है। जो यक्स है वो पी की बहन है। पी की बहन है, देखिए इसकी बहन है जो यक्स है, यक्स है, ये बहन है, बहन। देखिए इसका पता चल गया आपको, बहन है। इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, यफ जो है डी की बेटी है। जो यफ है डी की बेटी है। इससे पहले क्वेश्चन में और कुछ बोला है आपसे, जो ए है, ए यफ का भाई है। जो यफ है ए का भाई है। देखिए इसमें यफ है कहीं पे नहीं है। आप आगे देखिए, आगे वाले में मिल रहा है, डी वाला देखिए आगे मिल रहा है, यफ डी की बेटी है। यफ जो है वो डी की बेटी है। यफ इसकी बेटी है, लड़की है, फीमेल है। देखिए आपको पता चल गया इसके बारे में, इसके ये बेटी है। इसके बाद आप देखिए आगे आपको क्या मिल रहा है। इसके पहले आपसे मैंने पढ़ा था कि जो ए है यफ का भाई है। इसका भाई जो है वो यफ है। इसका भाई, इसको इधर बना सकते हैं, इधर चाहे जिस साइड बनाइए। इसका भाई है, इसका भाई है। इसके बारे में पता चल गया आपको। इसके बाद क्या कह रहा लास्ट में, यम यक्ष का पिता है। जो यम है वो यक्ष का पिता है, इसका पिता है यम। आपसे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप देखिए ए का चाचा कौन है। आप बताइए ए का चाचा कौन है। जब ये दोनों भाई बहन हुए, ये पिता हुए, पिता का भाई जो है वो चाचा होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। दोनों जब ये भाई है तो चाचा होगा कि नहीं होगा। ए का जो चाचा होगा, चाचा पी है।
ये आपका सही है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए एफ दोनों भाई हैं, एक ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है? ए और एफ दोनों क्या बोल रहा है? दोनों ए और एफ क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों भाई हैं, भाई हैं। मेल हुए दोनों की नहीं हुए, क्योंकि भाई बोल दिया है, फीमेल नहीं होंगे। इसके बाद कहा है ए की लड़की सी है, जो ए की लड़की है वो सी है, इसकी लड़की है, ये बेटी है, इसकी पुत्री है, आप कुछ कह सकते हैं, पुत्री बेटी, इसकी पुत्री है, ये फीमेल है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यफ की बहन के है, जो यफ है उसकी बहन के है, इसकी बहन के है, बहन के है, इसकी बहन के है। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन में, और सी का भाई जे है, सी का भाई जो है वो जे है, इसका भाई है वो जे है, भाई है, मेल जे है। आपसे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, जे का चाचा कौन है? ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? आप देखिए, भाई बहन हुए, इसके ये पिताजी हुए, तो बताइए पिताजी के भाई हुए, तो ये चाचा होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए आंसर में। जे का चाचा यफ होगा, जे का चाचा यफ होगा, चाचा यफ। आपसे विकल्प आंसर पूछा था, जे का चाचा यफ होगा, आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिया गया है, आप इन चारों कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको आंसर बताना है इसका, तो आप कैसे क्या बनाएंगे। ए बी का पुत्र है, जो ए है वो बी का पुत्र है, आपको पहले यही बनाना है। जो ए है, ये ए क्वेश्चन में ही बोल रहा है ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ए पुत्र है, ये वाला। ये पुत्र हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, बी और सी बहनें हैं, जो बी है और सी है ये बहनें हैं। इसका जेंडर नहीं मालूम था पहले, लेकिन अब इसका जेंडर मालूम हो गया, फीमेल है। पहले नहीं मालूम था, लेकिन इसका पुत्र है, जैसे कोई भी होगा, या तो पिताजी हो सकते थे, माता जी, लेकिन अब जेंडर मालूम हो गया, इसका मतलब ये माँ है, ये वाली माँ है, पता चल गया आपको। इसके बाद क्या कह रहा है, ई सी की माता है, जो ई है सी की माता है, ये ई जो है सी की माँ है, फिर क्या कह रहा है आपसे, डी ई का पुत्र है, जो डी है वो ई का पुत्र है, इसका पुत्र है डी, पुत्र है, ये पुत्र है, मेल हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पुत्र है, ये मेल है, ई बी का भाई है, पहला विकल्प। आप बताइए भाई हो सकता है? ये तो ऊपर माँ है, माँ को दिया गया, इसलिए ये विकल्प गलत है। इसके बाद दूसरा विकल्प, डी ए का मामा है।
आप एक चीज बताइए, डी जो है, डी ए का मामा है कि नहीं, आप इसको चेक कीजिए। जैसे ये माँ हो गई, ये बहन हो गई, इसको जब मेल दिया है तो ये इसका भाई हो सकता है, ये इसका भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई माँ, जिसे इसकी माँ मान लीजिए फीमेल पता चल गया, इसका मतलब माँ है, माँ का भाई इसकी मामा होगा कि नहीं होगा, एक आप बताइए। अब होगा ना, इसीलिए विकल्प नंबर बी सही है, इसका मामा होगा, ये मामा होगा। इसके बाद एक विकल्प आपको दिया गया था, बी और डी भाई हैं, बी और डी जब भाई हैं, जब इसका जेंडर फीमेल मालूम है तो कहाँ से विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला विकल्प दिया गया था, डी ए का ममेरा भाई है, डी है ए का ममेरा भाई है। आप बताइए, जब ये इसका लड़का हो रहा है, इसका ये सब भाई बहन है, तो इसका कहाँ से ममेरा भाई कहाँ से होगा। इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही है। विकल्प नंबर जो दूसरा दिया गया है आपका वही सही है। ए या बी है, कुछ मान सकते हैं। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। जो डी है, डी ए का मामा है। आपका मैंने क्वेश्चन बताया, आपको इसके बारे में समझाया दोस्तों, देखेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट करीबन बल्ड रिलेशन का बता दिया है। अगर कुछ और बचा होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।